हे गाइस, दिस साइड अर्शदीप सिंह एंड वेलकम टू एंड यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है कंटिन्यूशन हमारी मर्न स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज़ का। लास्ट वीडियो में हमने JWT टोकन दैट इज़ जेसन वेब टोकन और bcrypt.js के बारे में समझा था। bcrypt.js की हेल्प से हम कैसे अपने पासवर्ड का हैश एक्चुअली स्टोर करा पा रहे थे जनरेट करके, सो दैट हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी की एनहांसमेंट हो सके एप्लीकेशन की। उसी में मैंने वीडियो में बताया था कि अब थोड़ा सा फ्रंट एंड की तरफ शिफ्ट करेंगे। और अगर आप इस प्रोजेक्ट सीरीज़ में डायरेक्टली इस वीडियो पे आ चुके हैं तो आई रिकमेंड कि आप पहले पूरी सीरीज़ को फॉलो करें, तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा जो डेटा था वो हमारे डेटाबेस पे हमने स्टोर करा था। मैं आपको डेटाबेस पे ले आता हूँ फटाफट से। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारा MongoDB डेटाबेस मैंने खोला हुआ है, और इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जो डेटा आप देख रहे हो यहाँ पे फूड आइटम्स, ठीक है, ये सारा जो डेटा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टू डिस्प्ले ऑन आवर फ्रंट एंड। ये हमारे फ्रंट एंड के ऊपर आना चाहिए। हमारे कार्ड के अंदर जो हमने फ्रंट एंड बनाया हुआ है, थोड़ी देर में हम देखेंगे उसको, वहाँ पे इस डेटा को मुझे एक्चुअली डिस्प्ले कराना है। आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मेरे पास नेम है, कौन सा जो मेरे पास कोई भी फूड आइटम है उसका नेम मुझे चाहिए, उसकी इमेज का URL है यहाँ पे, सो दैट हम इमेज को डिस्प्ले करा सकें। उसके प्राइस के ऑप्शंस हैं, ठीक है, हाफ फुल या पिज़्ज़ा है तो उसके हिसाब से उसका अलग ऑप्शन है, और उसकी एक डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। कैटेगरी नेम जो है उसका एक हमने अलग से यहाँ पे कैटेगरी डेटा बना रखा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिक पर्सपेक्टिव। ये हमने इसलिए अलग से स्टोर किया हुआ है क्योंकि हमें इसका यूटिलाइजेशन एक अलग तरीके से करना है फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराने के टाइम पे। आई वांट कि जो मेरा जो फूड आइटम्स का डेटा है वो सारा का सारा एक बार में ना आए, बट कि वो कैटेगराइज हो। जैसे कि अगर वो फ्राइड राइस या बिरयानी का पार्ट है तो वो बिरयानी की कैटेगरी के अंदर वो सारा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। और ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डेमो के टाइम पे दिखाया था, अगर आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा रैपअप हो जाए इस वीडियो के अंदर। सो मैं फटाफट से आपको ना कोड पे ले आता हूँ, और इस डेटा को कैसे डिस्प्ले करना है उससे पहले हमें बैकएंड के अंदर इसका एक एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। एज यू नो, लास्ट वीडियो में हमने करके देखा ही था राउट्स के अंदर कैसे बनाए जाते हैं एंड पॉइंट्स, और उसको फिर हम अपने फ्रंट एंड से हिट करेंगे और इस डेटा को रिट्रीव करके वहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। सो डिस्प्ले कराने में अलग सा लॉजिक लगेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट फटाफट से हम अपने कोड पे आ जाते हैं। ये हमारा कोड है, और यहाँ पे मैं आपको फटाफट से अपने index.js पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे API.use करा था, रिक्वायर राउट्स क्रिएट यूज़र। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लॉगिन और साइनअप का हमने जो लॉजिक पूरा बनाया था। और ये लास्ट वीडियो का सब एक्सप्रेस वैलिडेटर क्या होता है, bcrypt.js और ये सब सारी चीज़ें हमने यूज़ करके सब कुछ कर लिया, ठीक है। JWT सीक्रेट क्या चीज़ है, सब कुछ, ठीक है। सो आई होप अब थोड़ा क्लैरिटी है आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, थोड़ा टच मैंने करा दिया था, ठीक है। बाकी तो अपने एंड से ही आपको थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अब फटाफट से अपने दो चीज़ें खोल लेते हैं। तो db.js पे आ जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे index.js के ऊपर। ये दोनों फाइल अभी आप अपने इस पे सिस्टम पे खोल लें, ठीक है। सो db.js में पहले आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पे mongoose.connect करा था। और मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई स्कीमा का हमें यूटिलाइजेशन ना करना हो, और जैसे कि फूड आइटम्स का मैंने एग्जांपल लिया था, कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले समझा दिया था कि अगर मुझे फेच करना है डेटा, है ना, तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि db.collection, ये जो लाइन आप देख सकते हो, इसका यूज़ करके मैंने फेच डेटा, जो फूड आइटम्स जो आप देख सकते थे, अभी मैंने आपको डेटा दिखाया था फूड आइटम्स, ये देखो ये नाम एकदम सेम है, ठीक है, सेम ही होना चाहिए तभी आप इसको रिट्रीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कराना है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये लॉजिक लगाया था कि टू एरे, और फिर मैंने यहाँ पे console.log करा के दिखाया था डेटा को। यहाँ पे अब मुझे console.log नहीं कराना है, मुझे इस डेटा को एक वेरिएबल पे स्टोर कराना है, और इसको फिर एंड पॉइंट के जरिए इसको मुझे फ्रंट एंड को सेंड करना है, ठीक है। तो हम दो चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, एक तो कि एक एक्स्ट्रा राउट हम बनाने वाले हैं, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे लॉजिक का चेंज कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल कुछ ऐसा होता है जावास्क्रिप्ट में, ग्लोबल डॉट, और फिर उस वेरिएबल का नाम लिख लो। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। मैंने फूड आइटम्स करके एक वेरिएबल बना लिया, ग्लोबल डॉट फूड आइटम्स, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको वैर या फिर और कुछ यहाँ पे इसका डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ हाउ द सिंटेक्स इज। और यहाँ पे मैं डेटा को स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। और इसको कंसोल आप करा के देख सकते हो, ये चीज़ बिल्कुल काम करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हमने सेव कर लिया, और इसको मैं यहाँ पे मेरा सर्वर जो है वो पहले से ही कनेक्टेड है डेटाबेस के साथ, तो यहाँ पे इसलिए कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है। और चलो एक बार देख ही लेते हैं, console.log करा के console.log, और यहाँ पे हम ग्लोबल डॉट फूड आइटम्स, ठीक है, इसको एक बार कंसोल करा के देखते हैं। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत लंबी सी एक एरे और अजीब सा डेटा जो है, जो हमारे उससे आएगा, देखो जो हमारे डेटाबेस आ रहा है वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आराम से करी जा सकती हैं। और अब
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट है हमारा आ चुका है, हमारा डेटा पहले से ही हमारे पास है तो नॉट प्रॉब्लम। फिर हम जाएंगे index.js के ऊपर और यहाँ पे आके ना इस लाइन को कॉपी कर लो, app.use को, ठीक है। app.use को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे ना एक अलग से राउट बनाते हैं, डिस्प्ले डेटा ऐसा कुछ, ठीक है। और तो और साथ में हम क्या करेंगे, देखो यार करने को ना एक ही फाइल रख सकते हैं, करने को तो राउट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम सारा का सारा index.js के अंदर ही रख सकते हैं, राउट्स अलग से बनाने की जरूरत है भी नहीं है। जैसे ये app.get करा हुआ ना, ऐसे app.post करके हम यहाँ पे भी एंड पॉइंट लिख के और फिर बना सकते हैं। लेकिन ना थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कोड को लिखना, ठीक है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम करोगे तो इससे भी ज़्यादा और अच्छी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे देखनी पड़ेगी, आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बहुत एक मिनिमलिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे परफॉर्म करा रहा हूँ आपसे। सो क्रिएट यूज़र के अलावा हम राउट्स पे क्लिक करेंगे और एक और यहाँ पे फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो उस फाइल को नाम दे देते हैं, क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, डिस्प्ले डेटा ही नाम देंगे ना, डिस्प्ले डेटा, क्योंकि वही हमने नाम रखा हुआ है डिस्प्ले डेटा, ठीक है। आई होप मेरे कैपिटल और स्मॉल सही हैं। डिस्प्ले डेटा, ठीक है, डिस्प्ले डेटा, ऑलराइट। और यार इसको ना कंसोल को मैं हटा देता हूँ, नहीं तो बार बार मेरा ये इसको भरता रहेगा। ऑलराइट, इसको सेव करो। index.js के अंदर मुझे और कोई चेंजेस करने हैं, डिस्प्ले रिक्वायर, ओके। तो ये तो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट यूज़र पे आना है, इसको सेव कर लेते हैं। क्रिएट यूज़र पे आना है और यहाँ से ना दो लाइन्स उठानी है ऊपर की, एक तो राउटर और एक ये कॉन्स्ट एक्सप्रेस वाली, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे मुझे सेव करना है अपने डिस्प्ले डेटा .js के अंदर। और फिर यहाँ पे मैं सेम वही कहानी परफॉर्म करूँगा, राउटर.पोस्ट, ठीक है। क्योंकि हम पोस्ट ही बनाएंगे इस बार भी, हमें बहुत सारे डेटा जो है फ्रंट एंड को भेजना है, इसलिए पोस्ट ही इज वन ऑफ द ओनली बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एंड पॉइंट दे देते हैं, हम नाम दे देंगे यहाँ पे फूड डेटा दे देते हैं, फूड डेटा, ठीक है। इट्स गुड आई गेस। और फिर यहाँ पे वही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसा कुछ है ना, विद इन करली राउंड ब्रैकेट, और फिर इसको हम बनाएंगे एक एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अब इस एरो फंक्शन के अंदर हम ट्राई और कैच का लगा देंगे, सिंपली वही नॉर्मल बेसिक जो पहले भी हम कर रहे थे वही सेम चीज़ कर रहे हैं। ट्राई कैच का स्निपेट ये रहा, ठीक है। सो ट्राई कैच इज गुड सो दैट थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे हम एरर को डिस्प्ले करा सकें अगर एरर आ रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाना, हमारे पास डेटा पहले से ही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने db.js में global.food आइटम्स पे डेटा स्टोर किया हुआ है, तो मेरे को वहाँ पे वही चीज़ लिखनी है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, response.send, ठीक है, सेंड, response.send करना है। और सेंड क्या करना है मुझे यहाँ पे एक एरे स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे global.food आइटम्स, ठीक है, फूड आइटम्स। अब वो बोलोगे यार अर्शदीप भाई global.food आइटम्स आपने यहाँ पे तो डिफाइन करा ही नहीं है, तो यूज़ कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी console.log करा के दिखाऊँ ना, console.log, ठीक है, ग्लोबल, इसको कॉपी कर लेते हैं यार, यहाँ पे भी अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊंगा तो भी ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पहले इसको बना लेता हूँ मैं पूरा, फिर आपको दिखा देता हूँ। console.log एरर, console.log नहीं करना था, console.log एरर करना था, एरर। और यहाँ पे हम error.message कर देते हैं, सेम वही चीज़ जो पहले भी मैंने करी हुई है। और यहाँ से सेंड कर देंगे हम सर्वर एरर या ऐसा कुछ नाम यहाँ पे लिख के भेज देंगे, सर्वर एरर, ठीक है, ओके। तो ये कोड हमारे यहाँ पे बन चुका है थोड़ा सा। और ओके, ऐप क्रैश्ड, क्यों क्रैश्ड भाई? क्योंकि मैंने index.js के अंदर कुछ आनाकानी करी है। डिस्प्ले डेटा, हाँ मुझे पता है क्या दिक्कत आ रही है, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करा है इसको, तो एक्सपोर्ट वाली लाइन भी हमें कॉपी करनी पड़ेगी, module.export, ठीक है, राउटर, इसको भी उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, इसलिए वो एरर यहाँ पे आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है ये, और कंसोल इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज हमने इसको हिट नहीं करा अभी तक, इसलिए कंसोल नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फटाफट से ना इसको चेक करने के लिए एक फटाफट से थंडर क्लाइंट पे आ जाते हैं और एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर सेक, मैंने यहाँ पे पहले ही बना ली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है और मैं इसको आपके सामने वापस से रन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो देखोगे मैंने फूड डेटा API, ये देखो HTTP रखना है, इसको HTTPS नहीं रखना है, ठीक है। अगर S कर देंगे तो एरर आएगा, मैं पहले S पे करा था तो ऐसा कुछ अजीब सा एरर आ रहा था, S नहीं रखना है, HTTP रखना है, ठीक है। लोकलहोस्ट 5000 हमारा पोर्ट नंबर है, आपको याद होगा, और API हमारा एंड पॉइंट index.js वाला, और फिर /food डेटा जो मैंने अभी डिस्प्ले डेटा के अंदर आप देख सकते हो। और जैसे मैं फूड डेटा पे यहाँ पे कर रहा हूँ
तो जैसे इसको मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब देखोगे जैसे मैंने सेंड करा तो यहाँ पे भी हमारे पास console.log हो चुका है और यहाँ पे भी वो डेटा डिस्प्ले हो रहा है रिस्पॉन्स में हमारे। सो कंसीडर दिस एज टू बी योर फ्रंट एंड, ये आपका फ्रंट एंड है। ये जो ये हिट करेंगे ना हम लोग रिक्वेस्ट को, इसको फ्रंट एंड से करना है, तो ये सारा डेटा हमारे पास फ्रंट एंड पे आ रहा है सक्सेसफुली, इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। बस इसको रिएक्ट के थ्रू अब हमें करना है, दैट्स इट। तो अब यार ये तो डेटा हमारे पास आ रहा है HTML की ना, जो हम JSX यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो JSX के अंदर एक जो लिमिटेशन वो ये है कि आप कभी भी जब भी अपने डेटा को ऐसे दिखा रहे हो, डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो आप उसको ना ऐसे डिस्प्ले नहीं करा सकते हो। ऐसे JSON फाइल जो है ना डायरेक्टली एरे या ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है उसको डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कराया जा सकता है किसी भी एलिमेंट के अंदर इनसाइड योर HTML, ठीक है। बेसिक HTML जो है, मैं मतलब समझ जाओ यार, JSX की बात हो रही है पर HTML की तरह होता है, इसलिए मैं HTML ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शायद थोड़ी कंफ्यूज कर रही होगी या आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन आप जल्दी समझ जाओगे कि अगर मुझे इस डेटा को फ्रंट एंड पे देखना होता है, डायरेक्टली रिएक्ट के थ्रू करना होता है, मुझे यहाँ पे API को नहीं बनाना होता है यहाँ पे, तो उसके लिए यार मुझे ना थोड़ा सा कोड और एक्स्ट्रा लिखना पड़ता, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं console.log कराया या फिर मैंने डिस्प्ले डेटा में अपने देखा सेंड कर दिया सीधा, ठीक है, और अगर मैं वहाँ पे सीधा चुपचाप फूड आइटम्स को डिस्प्ले कराने की कोशिश करूँ तो मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है, मुझे कुछ नहीं डिस्प्ले होगा। मुझे दिखाने के लिए या तो एक डॉट मैप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, और फिर मुझे इटरेट कराना पड़ेगा एक एक एलिमेंट के थ्रू उसको डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। ये चीज़ हम करेंगे, मैप का यूज़ तो वैसे भी हम करने ही वाले हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे रिपीटेटिव डेटा है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे एक अलग अलग हमारे पास डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, ठीक है। जैसे ID का ये एक अलग है और फिर ये दूसरा अलग है, तो ये दीज ऑल आर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और फिर इसी को हम एक कलेक्शन बोलते हैं। तो यार यही सारा डेटा जो है अब हम एकदम कायदे से फ्रंट एंड के ऊपर देखेंगे कैसे इसको लेके आया जाता है, ठीक है। सो गाइस, फ्रंट एंड मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना। फ्रंट एंड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसा हमारा फ्रंट एंड आपको याद होगा कुछ ऐसा हमने बना लिया था, और जो सारा चेंजेस अभी लेके आना है वो इस एरिया में लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड जो है यहाँ पे सारे चेंजेस लेके आने हैं। तो बाकी जो नेवर वाला जो सिस्टम होगा उसको हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है इस वीडियो में देखा जाए तो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक बार में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, बट ये भी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। सो यार सबसे पहले ना फ्रंट एंड से स्टार्ट करने से पहले मुझे एक और चीज़ यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। वो ये है कि अगर मैं कोई अपने ध्यान से दिखाऊँ अपने डेटाबेस के अंदर, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो है हमारे पास फूड आइटम्स जो कि हमने रिट्रीव कर लिया, दूसरा है फूड कैटेगरी, ठीक है तो ये बहुत छोटा सा मतलब डेटा, इसका कोई ऐसा कोई यूटिलाइजेशन तो नहीं है इतना बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कैटेगराइजेशन के टाइम पे बहुत कम आने वाला है। जब हम फिल्टर का यूज़ करेंगे तब बहुत कम आने वाला है, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पिज़्ज़ा, स्टार्टर और बिरयानी राइस, ये कैटेगरी नेम है। और सेम चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, जैसे हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं, आपको याद होगा MySQL जैसे डेटाबेस के अंदर फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ऐसा ऐसा समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे सेम टू सेम वही फील्ड हमने रखी है, और फिर वो चीज़ डिपेंड करती है कि कौन सा डेटा क्या है, और उस हिसाब से हमने उसको उसके अंडर डाल दिया है, ठीक है। कैटेगरी नेम स्टार्टर, पिज़्ज़ा और बिरयानी स्लैश राइस, ठीक है। ये तीन कैटेगरी हमारे पास है और उसी में हमने हमारे डेटा को रखा है। तो इसको भी सेम टू सेम इसी तरीके से मैं अपने बैकएंड की तरफ ले आता हूँ पहले, ठीक है, रिट्रीव करने ले आता हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करते हैं वो चीज़ को समझो यार। यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे डेटा लगा रखा है ना, इसके अंदर एक और कॉन्स्ट बनाते हैं, ठीक है। ये जो इफ एल्स है ना, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर लो, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने सारी लाइन्स को एक साथ कमेंट करने के लिए Ctrl+K+C का यूज़ करा है, Ctrl+K+C, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है VS कोड के लिए, शायद आपको अलग होगा, देख लेना। और यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट और फूड कलेक्शन, ये फूड डेटा है और फूड कलेक्शन है, ठीक है, या कैटेगरी, सॉरी कलेक्शन ही, कैटेगरी, ठीक है। फूड कैटेगरी करके एक वेरिएबल लेते हैं, और उसके ऊपर अब हम क्या करना, देखो यार यहाँ ये चीज़ को मैं कहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ .find.toArray के अंदर जाके, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है पहले, उसके अंदर जाके इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम यही चीज़ करनी है हमें, अवेट कनेक्शन डॉट वाला सिस्टम है, यही सेम चीज़ करनी है। और यहाँ पे फूड आइटम्स की जगह यहाँ पे हम फूड कैटेगरीज, मुझे नाम देखना पड़ेगा क्या था, फूड कैटेगरी, ओके, फूड कैटेगरी। तो नाम जो है वो सेम रखना पड़ेगा, ठीक है, फूड कैटेगरी, ओके। तो इस चीज़ को मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, और मुझे इसको भी एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज मैं अवेट का यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ में अब देखो यार, ये मैंने क्यों करा है यहाँ पे, मैं ये क्या चाहता हूँ कि पहले एक बार मेरे पास ये डेटा आ जाए, ठीक है, मेरे पास फूड आइटम्स आ जाए, और फिर जब ये मेरे पास आ जाएगा तो उसके अंदर जाके मैं फूड कैटेगरी को भी ले आऊँ।
रैदर देन दोनों को सेपरेटली अवेट कॉल कराना पड़े मुझे, जो कि किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ एरर नहीं आ जाएगा आपको, आप दोनों को सेपरेटली भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी करा सकते हो कॉल, ठीक है। सो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप चाहो तो ना करो ऐसे, इट्स अप टू यू, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है फिर, फूड कैटेगरी जो है इसके अंदर सेम टू सेम यही वाला लॉजिक लगाना है। जैसे फेच डेटा जो था ना यहाँ पे ये सेम वाला लॉजिक जो है मुझे इसके अंदर डॉट फाइंड वाला टू एरे वाला सेम टू सेम लगाना है, ठीक है। और समझो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, फूड कैटेगरी डॉट फाइंड, ठीक है, ये सेम चीज़ ऐसे एग्जैक्टली, ठीक है, डॉट टू एरे और उसके अंदर अब देखोगे यहाँ पे छोटा सा चेंज आएगा। मुझे यहाँ पे इसको एसिंग बनाने की जरूरत नहीं, मुझे इसको नॉर्मल फंक्शन बनाना है, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई अंदर अवेट कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करूँगा। और यहाँ पे मैं करूँगा एरर, और यहाँ पे दो ही पैरामीटर रखूँगा हम, और जैसे ऊपर था यहाँ पे कैट डेटा रख देते हैं, कैट डेटा, ठीक है, कैटेगरी डेटा कैट डेटा, वहाँ पे नॉर्मल डेटा, यहाँ पे कैट डेटा है, सी छोटा रख देते हैं, कैमल केस, ओके। तो ये चीज़ मैंने करी, और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसेस देके इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो स्कोप ऑफ मेरा फेच डेटा है विच इज़ माई ओवरऑल डेटा, उसका स्कोप देखोगे तो यहाँ तक है, ठीक है, स्कोप यहाँ तक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस चीज़ को यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन जो है इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये जो है एल्स वाला पार्ट इसको भी ले आते हैं, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल वी, ऑल राइट। तो इसको डॉक्यूमेंट करने दो एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ऑल राइट। तो ये चीज़ मैंने करी। अब यहाँ पे आप देखोगे यार डेटा का यूटिलाइजेशन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जो स्कोप ऑफ दिस फेच डेटा डॉट फाइंड है, डॉट टू एरे है, इस फंक्शन का जो स्कोप है वो यहाँ तक है, तो इसके अंदर जो है वो डेटा डिफाइंड है, ठीक है। इसलिए मैं इस डेटा का यूज़ इसके अंदर भी कर सकता हूँ, इस वाले के अंदर भी कर सकता हूँ, ठीक है। और कैटेगरी डेटा का जो यूज़ है वो मैं इस स्कोप के अंदर कर सकता हूँ। मतलब जो ग्लोबल डॉट फूड आइटम्स है ना, जब एक बार ग्लोबल डॉट फूड आइटम्स के ऊपर आ गया फिर तो आप इसको पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब मेरे को इसको पहली बार जब वैल्यू असाइन करनी होगी तो मैं इस कैटेगरी डॉट डेटा को सिर्फ इसके अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मुझे ग्लोबल डॉट फूड आइटम्स के अलावा एक और चीज़ करनी है। यहाँ पे ग्लोबल डॉट फूड आइटम्स के अलावा यहाँ पे फूड कैटेगरी यही नाम रख देते हैं सेम टू सेम, इज इक्वल टू कैट डेटा, ठीक है, कैट डेटा, और इस डेटा का डी कैपिटल आएगा, ओके, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे सेव करनी है, और साथ ही साथ मुझे एक और चेंज मुझे लेके आना पड़ेगा अपने राउट्स के अंदर। शायद जब मैं डिस्प्ले डेटा को सेंड कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे फिर एक और पैरामीटर भेजना पड़ेगा साथ ही साथ, ठीक है, विच इज़ ग्लोबल डॉट फूड कैटेगरी, फूड गुड क्यों लिख रहा हूँ यार, फूड कैटेगरी, ओके, आई होप कैटेगरी, ओके, कैटेगरी, ऑलराइट, आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पे। तो इस चीज़ को मैंने कर लिया, और एक बार यार अपने थंडर क्लाइंट पे चेक भी कर लेता हूँ फटाफट से कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एक बार सेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास लास्ट में मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास दोनों डेटा आ रहा है, देखो कॉमा के बाद ये सारा डेटा भी हमारे पास आ रहा है कैटेगरी नेम का। तो हमारा जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं यहाँ पे बैकएंड। तो अब बैकएंड से हटते हैं और वापस आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। इसको भी बंद कर देता हूँ मैं यार, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। अब फटाफट से हम सिर्फ फ्रंट एंड को ही फोकस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ टैब्स खोल लिए हैं पहले से ही। तो एक तो यार कार्ड खोल लेना है हमें, ठीक है, बिकॉज चेंजेस हमें कार्ड के अंदर लेके आने हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, ठीक है, हमारे डेटा। और ये जो डेटा है ना, इसका अगर यूआरएल मैंने स्टार्टिंग में सब दिया हुआ है पहले वीडियो में, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है ना, कंफ्यूज मेरे को कमेंट मत डालते रहना बार बार, पहले वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करना है आपको ये डेटा, ठीक है। ये जो भी जेसन फाइल आप देख रहे थे डेटाबेस के ऊपर। तो मैं आ जाता हूँ फटाफट से यार अपने कार्ड के अंदर। और कार्ड के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान देखनी पड़ेगी पहले कि क्या मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कार्ड कैसा दिख रहा है हमारा। तो कार्ड के अंदर हमारे पास देखो क्या पैरामीटर्स हैं। एक इमेज है, कार्ड टाइटल मतलब हमारे कार्ड जो हमारा फूड है, इसको आप फूड के साथ देखते हैं हम लोग। तो फूड का जो नेम है, ठीक है, आइटम नेम है, वो यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो यहाँ पे डिस्प्ले करानी है, ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन शायद मैं नहीं लगाऊं। और यहाँ पे आपको याद होगा एक क्वांटिटी के लिए हमने यहाँ पे पहले बना लिया था एरे। और सेकंड जो चीज़ है हमारा ऑप्शन, वो मैंने यहाँ पे स्टैटिक रखा हुआ है जिसको चेंज करना है। ये सारा डेटा जो स्टैटिक इसको चेंज करना है। अब क्या करना है, मेरे को कार्ड को सिर्फ एक ही बार कॉल कराना है, ठीक है। ये लॉजिक समझो पहले, ठीक है। क्या करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, मुझे कार्ड को अपने जो मेरा होम पेज का गया यार, एक सेकंड, मैंने होम को बंद कर दिया शायद। होम किधर है, होम, ये रहा होम, ठीक है। तो देखोगे अब मैंने कार्ड को सिर्फ एक बार ही कॉल कराना है, सिर्फ ओनली वंस। लेकिन
जो उसके अंदर जो हमारा फूड कैटेगरी का जितने भी चाहे डॉक्यूमेंट होने दो, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली उतनी बार कार्ड जो है हमारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है वो चीज़ को समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो नॉर्मल सी बात है, लूपिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो मैप का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, डॉट मैप फंक्शन जो होता है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, उसका यूज़ करना है हमने। ठीक है, तो उसका यूज़ करके हम कार्ड को सिर्फ एक बार कॉल करेंगे, लेकिन उसके अंदर डेटा बार बार अपडेट करेंगे। होगा क्या कि फ्रंट एंड के ऊपर वो ऑटोमेटिकली उतनी बार रिपीटेटिवली डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन हर बार क्योंकि डेटा इनपुट जो है वो डिफरेंट है, तो जो हमारा आउटकम होगा वो भी डिफरेंट होगा। मतलब सारा का सारा डेटा जो हमारा पॉपुलेट हो जाएगा। अब कार्ड के अंदर अगर मुझे डेटा भेजना भी है तो कैसे भेजूंगा यार? ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक एंड पॉइंट कॉल करना पड़ेगा अपने home.js के अंदर, करेक्ट। और फिर उसका जो एंड पॉइंट का डेटा है उसको प्रॉप्स में मुझे सेंड करना पड़ेगा अपने कार्ड को। ठीक है, और फिर कार्ड अपना जो डिस्प्ले वाला काम है वो करेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, यही पूरा लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, और जो कैटेगराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी फिल्टर और इसका मैप का यूज़ करके हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। तो मैं आ जाऊँगा अपने होम के ऊपर, और यहाँ पे आके सबसे पहले हमें रिटर्न से पहले, ठीक है, ये रिटर्न जो है इसको नीचे ले जाओ एकदम, और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें करनी है अब। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि मैंने 2 पैरामीटर बैकएंड से फ्रंट एंड के ऊपर भेजने हैं, वो हमारे डेटाबेस से रिट्रीव करके, दैट इज़ फूड आइटम्स और फूड कैटेगरी, 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 स्टेट बना लेता हूँ पहले ही। ठीक है, 2 स्टेट्स, क्योंकि स्टेट हम बार बार अपडेट करते रहेंगे, और उसी की हेल्प से, स्टेट की ही हेल्प से हम लोग एक्चुअली डेटा को जो है बार बार डिस्प्ले कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग आर कोड। कार्ड को सिर्फ एक बार कॉल करा के हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो होता है यार, क्या बोलते हैं, स्निपेट मैंने कॉल नहीं कराया शायद, कोई बात नहीं, फूड कैट ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ। स्निपेट यहाँ पे मुझे, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे कर देते हैं। यूज़ इफेक्ट का भी यूज़ करना है, और यूज़, यार वैसे ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना यूज हुक्स में, यूज़ कॉल बैक और यूज़ कॉल बैक बहुत, एक यूज़ मेमो, ये दोनों चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली सीरीज़ में तो यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, इस वीडियो में हम लोग रिड्यूसर का यूज़ करने वाले हैं। ऑब्वियसली यूज़ रिड्यूसर का यूज़ होगा यहाँ पे लेटर, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट ना पढ़ लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछते हैं। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट, तो इन दोनों को हमें यूज़ करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ स्टेट। ठीक है, स्टेट, ऑलराइट, तो यूज़ स्टेट, और इनिशियल वैल्यू जो है मैं यहाँ पे एक एरे वैल्यू दे देता हूँ, बिकॉज हमने एरे ही बैकएंड से सेंड करी थी, और एरे के अंदर मैप लगता है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैप नहीं लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो, मतलब अगर यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस दे दूंगा ना, तो वहाँ पे मेरा डॉट मैप फंक्शन काम नहीं करेगा। इस चीज़ को समझो ध्यान से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको डॉट मैप का यूज़ करना है तो एरे होना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर लूप कराना है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं फॉर इन, या फॉर इन का यूज़ होता है मेरे ख्याल से, या फिर आप नॉर्मल फॉर लूप के अंदर, फिर नहीं, नॉर्मल फॉर लूप नहीं, फॉर इन का यूज़ होता है। आई एम श्योर, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो एक ये कर लेते हैं, और दूसरा जो मुझे सेम टू सेम यही चीज़ करनी है, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और फूड कैटेगरी होगा मेन जो है फूड आइटम। ठीक है, फूड आइटम, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, फूड आइटम। ओके, और इसकी भी इनिशियल वैल्यू जो है वो हम कुछ नहीं रखेंगे, एम्प्टी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक एंड पॉइंट बनाना है, तो उसके लिए मुझे फेच का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, लोड डेटा कर देते हैं, लोड डेटा है ना, लोड डेटा ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, एसिंक्रोनस एरो फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था एसिंक्रोनस क्यों बनाना पड़ता है, बिकॉज जो हमारा फेच है, ठीक है, वो एपीआई जो है वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है बाय नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट, फिर यहाँ पे एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं, सेम वही चीज़ मैं रख रहा हूँ, रिस्पॉन्स ही अच्छा लगता है मुझे नाम रखना, आसानी होती है समझने में क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, फेच, और यहाँ पे वो एंड पॉइंट जो है मुझे वो लिखना है यहाँ पे। तो एंड पॉइंट यार मेरे पास कहाँ पे था, थंडर क्लाइंट पे था वैसे पहले से ही, ये वाला एंड पॉइंट है, ये रहा, इसको उठा लेते हैं और होम पे आ जाते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कोर्स पॉलिसी वाला चीज़ मैंने कर दी थी पहले। ठीक है, कईयों के एरर आ रहे होंगे, वो देख लेना यार, थोड़ा सा सबका सिस्टम बाय सिस्टम कई बार डिफर करता है। तो इस चीज़ को करने के बाद ये हमारा यूआरएल है, और इस यूआरएल को देने के बाद मुझे यहाँ पे और 2 चीज़ें मेन जो है करनी होती हैं। वो ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे मेथड बताना होता है कौन सा, तो मेथड बता देते हैं हम भैया, पोस्ट है हमारा मेथड। ठीक है, एंड हेडर, ऑलराइट। सो यहाँ पे बॉडी का कोई काम नहीं है, बिकॉज हम लोग, अब यार यहाँ पे ये चीज़ आ रही है बिकॉज हमने यूज़ नहीं करा होगा, कोई बात नहीं, इसको यूज़ करेंगे। रिस्पॉन्स ले लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, देख लेता हूँ मैं ध्यान से, मैं करली ब्रेसेस के बाहर आ चुका हूँ ना, कई बार मुझे दिक्कत आती है। ओके, तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, इसको जेसन में कन्वर्ट कर लेना है, तो अवेट का यूज़ करके कर लेते हैं, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन,
और साथ ही साथ अब क्या करूँगा मैं कि मैं जो रिस्पॉन्स है ना उसको कंसोल करा लूँगा, ठीक है, कंसोल, क्योंकि देखो अगर और मैं कुछ करा नहीं सकता हूँ यहाँ पे, कंसोल ही करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और रिस्पॉन्स। अब ध्यान से देखोगे मैंने बैकएंड से ना एरे के अंदर 2 एलिमेंट भेजे थे, देखोगे ध्यान से तो ये चीज़ हो रही है ना यहाँ पे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट यूज़र नहीं यार, कहाँ गया वो, हमारा डिस्प्ले डेटा, यहाँ पर अब देखोगे ध्यान से तो एरे भेज रहा हूँ और उस एरे के अंदर 2 आइटम्स भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ? फूड आइटम्स और कैटेगरी, ठीक है। तो अगर मुझे एक्सेस करना भी होगा तो मेरे पास क्या तरीका एक्सेस करने का, रिस्पॉन्स एरे की फर्स्ट आइटम को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ, करेक्ट, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड को यूज़ करने के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यही तरीका है जिससे कि हम एक्सेस करते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को। रिस्पॉन्स 0 क्या है हमारा, फूड आइटम्स इन ऑर्डर, देखें ध्यान से तो फूड आइटम्स पहला है और दूसरा है फूड कैटेगरी, वही चीज़ हो रही है। इसके ऊपर हम कंसोल करा के देख लेंगे और फिर देखते हैं क्या चीज़ होती है। तो इसको हिट कराया जाएगा कब, तो वो भी दिखना है, तो उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फूड कैटेगरी, ओके, इन दोनों कोई बात नहीं, लोड डेटा को हम कॉल कर करेंगे यूज़ इफेक्ट में, ठीक है, कि जैसे ही फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट पे जब लोड होता है ना तब हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, और उसके लिए हमारे पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या बोलने का मतलब ये है मेरा कि मैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा और उसका कुछ इस तरीके से सिंटेक्स होता है, वहाँ पे हम एक एरो फंक्शन देते हैं, ठीक है, और उस एरो फंक्शन के अंदर अब हम क्या लिखना होता है समझो। तो पहले तो यहाँ पे मैं लोड डेटा कॉल करा दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको सिर्फ एक ही बार कॉल कराना है जब ये पहली बार लोड हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको एम्प्टी एरे देना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर चाहता, अगर होता कि चल भाई कोई एक ऐसी डिपेंडेंसी है कि अगर कुछ ऐसा है कि कुछ एक ऐसा एलिमेंट जैसे फुटर जब भी चेंज हो तभी कोई फंक्शन जो है वो रन होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, दैट्स इट। कोई भी और एलिमेंट चेंज हो रहा है हमारे रिएक्ट के अंदर, अपडेट हो रहा है, स्टेट अपडेट हो रही है, उसको हमको छेड़ना ही नहीं है उस फंक्शन को, बस उस फंक्शन को तभी छेड़ना है जब हमारे फुटर के अंदर कोई चेंज हो रहा हो। तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी उस स्टेट की डाल देंगे जो स्टेट फुटर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो डिपेंडेंसी बोला जाता है इस, यहाँ पे डिपेंडेंसी हम देते हैं। यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं देने का मतलब है कि ऑन फर्स्ट रीलोड, फर्स्ट लोड, जो फर्स्ट रेंडर जो हो रहा है उस टाइम पे जो भी फंक्शन आप यहाँ पे मेंशन करोगे वो सारे के सारे कॉल हो जाएंगे, ठीक है, वो इनिशिएट मतलब चल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप अब क्लियरिटी आ चुकी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो लोड डेटा मैंने यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल कर दिया है, और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और फटाफट से हम आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है, और ये हमारा होम पेज आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और कंसोल में मैं देखता हूँ तो हमारे पास देखोगे एरे आ चुकी हैं, ठीक है। एरे देखो, एरे 12 और एरे 3। एरे 12 जो हमारा डेटा है वो देखो यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है। ये तभी कैसे आया, जैसे मैंने देखो, जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ ना, तो देखो जैसे कॉल हुआ उसी के साथ ये दोनों भी कॉल हो गया, ठीक है, बिकॉज यूज इफेक्ट का यूज़ करा हमने। अब इस चीज़ को मुझे यहाँ पे लेके आना है, कार्ड के अंदर लेके आना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना डीस्ट्रक्चरिंग करता हूँ और इस डेटा को सेव करते हैं, धीरे धीरे तोड़ तोड़ के सेव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोटा मोटा हम कैसे सेव करेंगे, हमारे पास 2 चीज़ें, फूड कैटेगरी, फूड आइटम। तो जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, कंसोल डॉट लॉग को हम कमेंट आउट कर देते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे सेट यूज़ करना होता है ना, मैं सेट फूड आइटम, ठीक है, सेट फूड कैटेगरी और सेट फूड आइटम, यहाँ पे सेट फूड आइटम्स में क्या करूँगा, रिस्पॉन्स 1 जो है उसको सेट करूँगा, ठीक है, रिस्पॉन्स 1, ठीक है, आई होप सॉरी रिस्पॉन्स 0, तो जो पहली वैल्यू है, और सेट फूड कैटेगरी के अंदर मैं सेव करूँगा रिस्पॉन्स 1 को, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरिटी आ चुकी है यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये दोनों पीस ऑफ डेटा मैंने सेव कर लिए हैं अपने सेट के ऊपर, अपने स्टेट के ऊपर, सेट स्टेट कर लिया है। फूड कैटेगरी को भी यूज़ नहीं करा है, मुझे पता है, कोई बात नहीं, तो वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक इस चीज़ को यहाँ पे बनाया नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ करते हैं फटाफट से। अब मैं थोड़ा सा ना चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे। तो कार्ड हमारे पास सिर्फ एक ही बार कॉल होना चाहिए, ठीक है। और अब लॉजिक क्या चलेगा वो समझो। मैं ये चाहता हूँ कि डेटा तब डिस्प्ले हो जब डेटा हमारे पास ये जो लोड डेटा है कॉल होके हमारे पास डेटा सेट फूड कैटेगरी के ऊपर सेव हो चुका है, उसके बाद ही मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ लॉजिक है, वो रन हो, एग्जीक्यूट हो। जो रिएक्ट जेएस पे जब हम काम करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, आपको इनिशियल वैल्यू जो है वो बतानी पड़ेगी, या तो फिर आपको टर्नरी ऑपरेटर का कोई भी कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपका रिटर्न फंक्शन है वो पूरे इस मतलब जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है, वो रेंडरिंग जो है वो सबसे पहले होती है, उसके बाद ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, ये जो ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यार एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे कंडीशन लगा दो, ठीक है, कि इफ़
ये चीज़ है तो कर दो, नहीं है तो ये। दूसरा तरीका क्या है, स्विच केस। तीसरा तरीका क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँगा, बहुत हैंडी होता है। वहाँ पे अब नॉर्मली जो है काफ़ी आसानी से कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML को कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे परफॉर्म। अभी नैवबार मैंने कॉल कर दिया था, क्रॉसल कॉल कर लिया था। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो ये है कि ये जो M3 हमने ये जो क्लास रखा हुआ है, इसको ना पहले तो M3 के अलावा यहाँ पे कंटेनर डाल देते हैं। कंटेनर इज़ बेस्ट। कंटेनर मतलब मोबाइल फर्स्ट होता है। ठीक है, हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करें, आपको पता होगा। ठीक है, तो कंटेनर का यूज़ करते हैं और इसको हम रिस्पॉन्सिव तो बना ही रहे हैं, तो उस चीज़ को भी समझेंगे धीरे धीरे। मैं करता हूँ, इस कार्ड को अभी के लिए यहाँ ही रहने देता हूँ और इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, और यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है। मैं चेक करूँगा कि जो मेरा फूड कैटेगरी है, फूड कैटेगरी अगर ये एग्जिस्ट, मतलब इसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी एरे है। स्टार्टिंग में क्या है, एम्प्टी एरे है, समझ रहे हो, स्टार्टिंग में एम्प्टी एरे है। मतलब इसका मतलब क्या है कि डेटा हमारा पॉपुलेट हो चुका है फूड कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, तो क्या करो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे स्पेस देके नीचे आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क और फूड कैटेगरी के ऊपर मैप लगा दो, फूड कैटेगरी डॉट मैप। मैप मतलब एक तरीके से फॉर लूप होता है, सच दैट इनसाइड दैट हम डेटा ले लेते हैं। ऐसे एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई, डेटा एरो फंक्शन, और उसके अंदर अब मुझे क्या करना है, रिटर्न कराना है। ठीक है, तो इसके अंदर अब मुझे रिटर्न कराना है। अब समझो क्या हो रहा है यहाँ पे कि फूड कैटेगरी अगर नल है, अगर फूड कैटेगरी प्रेजेंट नहीं है तो ये चीज़ तो रन होगी नहीं। ठीक है, तो अगर हो रही है तो अगर, चलो देखिए यहाँ पे देखते हैं डिव। ठीक है, एक सेकेंड, इसको जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, डिव, ऑलराइट, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भेज देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, समझने के लिए कह रहा हूँ, और रिटर्न, और इसको मुझे यहाँ पे कर राउंड ब्रेसेस के अंदर रखना पड़ेगा, राउंड। और यहाँ पे एक एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे जो टर्नरी ऑपरेटर का बेसिक ऑपरेशन क्या होता है कि अगर ये चीज़ है नहीं है जो भी है, अगर ये चीज़ ट्रू है, मतलब इफ़ दिस थिंग इज़ ट्रू देन परफॉर्म दिस, क्वेश्चन मार्क के बाद की चीज़ को परफॉर्म कर दो। अगर ये चीज़ फॉल्स है तो क्वेश्चन मार्क, तो उसके बाद क्या करना, मैं यहाँ पे ये देखो ये चीज़ बंद हुई, और इसके बाद मुझे यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट ऑपरेटर यूज़ करके एम्प्टी, कुछ नहीं भेजना मुझे। ठीक है, तो अगर ये चीज़ कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ भेजो, ट्रू नहीं है तो ये चीज़ भेजो। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्टार्टिंग में, इसके लिए मुझे आपको पहले तो इसको सेव करते हैं एक बार, और या तो मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं भेजता हूँ, यहाँ पे मैं डिव देके सो दैट आपको दिख जाए क्या हो रहा है। ठीक है, डिव देके कुछ एक बढ़िया सी चीज़ भेज देते हैं, कुछ ऐसा कुछ भेज देते हैं, सो दैट आपको डिस्प्ले वो मतलब दिखे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पता चलेगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और 3 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि फूड कैटेगरी के अंदर 3 आइटम्स हैं। याद आ रही है आपको बात, फूड कैटेगरी के अंदर 3 आइटम्स हैं, और यहाँ पे और वहाँ पे फटाफट से वो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली में स्टार्टिंग में ना वो डॉट डॉट मतलब जो भी मैंने कॉमास रखे थे वो चीज़ डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, और जैसे ही मेरा फूड कैटेगरी जो है वो पॉपुलेट हो जा रहा है, जैसे ये चीज़ कंडीशन ट्रू हो जा रही है, हमारा पेज जो है फिर से रीरेंडर कर रहा है, और हमारे फूड डॉट मैप को कॉल करके उसका कार्यक्रम जो भी है वो कर रहा है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे तीनों की तीनों कैटेगरी को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले कराना है इनसाइड माई करली ब्रेसेस। ठीक है, क्योंकि तभी उसको पता चलेगा कि ये जावास्क्रिप्ट यूज़ हो गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार सेव करते हैं और जाते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर और देखते हैं कुछ चेंजेस आए या नहीं आए। तो आप देख सकते हो कुछ एरर आ रहे हैं, बिकॉज एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने कहा था ना यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करा सकते। और ये देखो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट विद कीज। हमारे पास 2 चीज़ें हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, कैटेगरी नेम के साथ उसका आईडी भी है, तो मुझे सिर्फ कैटेगरी नेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस कैटेगरी नेम को ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और बैकएंड पे आते हैं, हमारा बैकएंड सॉरी कोड पे, और डेटा डॉट ऑपरेटर यूज़ करके कैटेगरी नेम लिख दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ, और अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, अब देखोगे एरर नहीं आ रहा और हमारे पास तीनों की तीनों कैटेगरी जो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तीनों की तीनों कैटेगरी आ चुकी है। अब मुझे करना क्या है कि जो पिज़्ज़ा है उसके अंदर पिज़्ज़ा वाली चीज़ें रखनी है, जो स्टार्टर है स्टार्टर के नीचे स्टार्टर वाली चीज़ें रखनी है, और बिरयानी राइस के नीचे बिरयानी राइस वाली चीज़ों को कार्ड में डिस्प्ले कराना है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो अब उसी की ओर बढ़ते हैं। आई होप थोड़ी सी बहुत क्लैरिटी आपको आ चुकी है यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ एक छोटे से प्रोटीन शेक ब्रेक के बाद। आप के लिए टी ब्रेक हो सकता है, मेरे लिए प्रोटीन शेक ब्रेक था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट से इसको चीज़ को और लेके जाते हैं, ख़त्म करते हैं इसको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अब। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है मैं क्या कर रहा था।
हम कुछ ऐसा ही अब रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। हमने देखा कि फूड कैटेगरी एग्जिस्ट करता नहीं है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे ये डिव रिटर्न करेंगे, ठीक है, जो कि अगर इसकी जगह मैं नॉर्मली रिटर्न कर दूंगा ना तो सही रहेगा, ऐसा कुछ। और अगर ये चीज़ ट्रू है, मतलब ये नॉट है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब कुछ है यहाँ पे डेटा, तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, कैटेगरी नेम हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा और चेंजेस ले आते हैं यार। पहले तो की लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। की एक HTML का एट्रीब्यूट होता है जिसकी हेल्प से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जैसे बहुत सारे डिव सेक्शन हैं और कुछ ऐसा डेटा हम लूप में चला रखा है हमने, कुछ भी है, तो उसको डिस्टिंक्ट बनाने के लिए तो अब की भी वैसी होनी चाहिए जो डिस्टिंक्ट हो। तो हम आपको याद होगा कि डेटा डॉट अंडरस्कोर ID भी हमारे पास है यहाँ पे, है ना, कैटेगरी नेम के साथ साथ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ वैसे वो डेटा के अंदर ये रहा फूड कैटेगरी में आप देखोगे तो एक ये अंडरस्कोर ID जो होता है ना, ये भी साथ में चल रहा है कैटेगरी नेम के साथ साथ, ठीक है। तो ये जो है डिस्टिंक्ट है, ये देखो ये सारे जो है आपस में डिस्टिंक्ट है। देखो यहाँ पे 35 है, 36 है, 37 है, जो भी है, मतलब अलग अलग डेटा यहाँ पे डिस्टिंग्विश हो सकता है इसकी हेल्प से। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। और मैं आ जाता हूँ वापस से कोड के ऊपर। एक ये चीज़ कर ली, साथ ही साथ थोड़ा सा ना इसका फ़ॉन्ट बड़ा करते हैं। फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी लगाऊंगा, ठीक, बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाऊंगा और वहाँ पे हम दे सकते हैं FS होता है, FS3 दे देते हैं यार, FS3 और मार्जिन 3 दे देते हैं, 3 मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। साथ ही साथ इसको नीचे ले आता हूँ यार, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता वैसे, ठीक है, बस आपको ये मतलब साइड में चला जाए ना चला जाए इसलिए कह रहा हूँ। और इसके बाद मेन चीज़ समझो, कैटेगरी नेम के नीचे मुझे क्या करना है कि एक लाइन देनी है, ठीक है। HR करके हम HR एट्रीब्यूट से हम लाइन दे सकते हैं, लेकिन ये एरर देगा बिकॉज हमें इसको रैप करना पड़ेगा पेरेंट डिव के अंदर, ठीक है। पहली बात तो वो चीज़ कर लेते हैं, पेरेंट डिव के अंदर रैप किया। और अब क्या करना है, मेन चीज़ समझो, मुझे एक कैटेगरी नेम के नीचे वो सारा डेटा डिस्प्ले कराना है जो उस कैटेगरी नेम को बिलोंग करता है, ठीक है, फूड आइटम से, ठीक है, फूड आइटम से। तो सबसे पहली बात तो फूड आइटम का डेटा मुझे यहाँ लेके आना है। तो कैसे लेके आ सकते हैं, वही सेम लॉजिक हम इसके अंदर क्या करेंगे, फूड आइटम का वही कंडीशन चेक करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर वाली, जैसे हमने ये चीज़ करी हुई है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, और इसके अंदर ही हम एक और करेंगे। क्यों इसके अंदर करेंगे, बिकॉज हमें कैटेगरी नेम के अंडर उस डेटा को दिखाना है, ठीक है। तो सेम वही लॉजिक है कि अगर ये चीज़ एम्प्टी नहीं है तो तुम यहाँ पे कुछ रिटर्न करा दो, ठीक है, कुछ रिटर्न करा देना, जो भी तुम रिटर्न कराओगे। और शायद मुझे इसको रिटर्न डायरेक्ट को इसके अंदर लिखना पड़ेगा, हाँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और नहीं तो क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाना है, ठीक है। या यहाँ पे मैं दे सकता हूँ नो सच डेटा फाउंड, ऐसा कुछ दिखा देते हैं, ठीक है, फाउंड, ओके। और इसको मैं दे देता हूँ डिव के अंदर रादर देन अ स्ट्रिंग विच इज़ बेटर, ठीक है। यहाँ पे हम एक डिव दे देते हैं, अबे यार डिव डिव डिव, और ओके। अब इस रिटर्न के अंदर सारा झेल है भाई। यहाँ पे समझो हो क्या रहा है कि जब भी हम कैटेगरी नेम को, जैसे पिज्ज़ा आ गया सबसे ऊपर, ठीक है, तो पिज्ज़ा के नीचे मुझे पिज्ज़ा वाला डेटा दिखाना है। कैसे दिखा सकते हो, ये लॉजिक कैसे बनेगा, इस लॉजिक को बनाने के लिए फिल्टर ऑपरेशन का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, फिल्टर एंड मैप दोनों का। तो फिल्टर जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन है, जस्ट लाइक मैप, ठीक है। मैप जैसे होता है वैसे फिल्टर भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो रिटर्न के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और एक पेरेंट डिव के अंदर मैं हर चीज़ को रैप कर देता हूँ। पहली बात, एरर तो ऐसे नहीं आना चाहिए, ये क्यों आ रहा है भाई, हाँ प्रॉब्लम तो है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे मेन चीज़ तो करी नहीं, हमने फूड आइटम एरो फंक्शन तो बनाया नहीं और पहले ही हमने रिटर्न फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो ये गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ पे फूड आइटम डॉट फिल्टर लगाना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। और इस रिटर्न फिटर्न को मैं हटा देता हूँ पहले, इसको बाद में लगाएंगे, पहले कायदे से लॉजिक बना लेते हैं। तो फिल्टर के अंदर क्या होता है ना यार, फिल्टर के अंदर आप एक तरीके से क्या कर सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे फिल्टर के अंदर आप एक एरो फंक्शन दे सकते हो, ठीक है, पहली बात। और उस एरो फंक्शन के अंदर आप क्या कर, जैसे फूड आइटम के फिल्टर लग रहा है तो फूड आइटम के ऊपर वो इटरेट करा सकता है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जस्ट लाइक मैप। लेकिन फिल्टर आइटम क्या करता है, वो एक कंडीशन आपसे मांगता है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो फिल्टर करके एक एरे आउटपुट देता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है उसका आउटपुट होता है, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। तो अब क्या चीज़ हमें यहाँ पे फिल्टर करानी है, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो डेटा की जगह हम लोग ना फूड आइटम कर रहे हैं तो आइटम ही कर देते हैं, बिकॉज कन्फ्यूजन हो जाएगी, ऊपर भी डेटा दे रखा है मैंने, ठीक है, आइटम कर देते हैं यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो आइटम मैंने लिया है, ठीक है, आइटम डॉट कैटेगरी, कैटेगरी नेम। आप बोल रहे हो यार कैटेगरी नेम कहाँ से आया, तो मैं आपको दिखाऊँ डेटा के अंदर। तो हमारे पास कैटेगरी नेम फूड आइटम्स के अंदर भी है, देख रहे हो, ये देखो कैटेगरी नेम,
ठीक है। अब मैं करूँगा यहाँ पे कि मैं इस कैटेगरी नेम को कंपेयर करूँगा अपने फूड कैटेगरी से। तो अब होगा क्या कि जब हम पहली जो लूप, जब पहली इटरेशन चल रही होगी हमारी फूड कैटेगरी की जो पिज्ज़ा होगी, तो वो क्या करेगा कि वो फिल्टर करेगा डेटा, ठीक है, हमारे पूरे फूड आइटम की जो एरे है उसमें से। और वो फिल्टर क्या करेगा कि भाई आइटम डॉट कैटेगरी नेम जहाँ पे इक्वल टू, मतलब जब उसकी जो वैल्यू है जो कि पिज्ज़ा है फिलहाल, है ना, वो इक्वल टू हो डेटा डॉट कैटेगरी नेम, मतलब जो फूड जो पहले हमारे पास आ रखा है फूड कैटेगरी में जो है कैटेगरी नेम, क्योंकि फिलहाल तो जो कैटेगरी नेम जो है वो पिज्ज़ा है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ जो है पिज्ज़ा के इक्वल है तो क्या करो, तो उस चीज़ को तुम फिल्टर कर लो, ठीक है। और फिर क्या करो, उसके ऊपर चला दो मैप, मतलब उस जो एरे बन के आएगी उसके ऊपर तुम अब इटरेशन लगा दो मैप की, ठीक है। और उसको मैं पैरामीटर को नाम दे दूंगा फिल्टर आइटम्स करके कुछ ऐसा। यार ये दिक्कत हो जाएगी, इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, बहुत लंबा जा रहा है, यहाँ पे ले आता हूँ इसको, ठीक है, फिल्टर आइटम्स करके। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन परफॉर्म करूँगा और यहाँ से मैं रिटर्न कराऊंगा अब फिल्टर आइटम में से, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न स्टेटमेंट लिख दूंगा कि भाई जो भी है उसको रिटर्न करो। तो फिल्टर आइटम डॉट जो भी है, फिर मतलब उसको कार्ड में भेज सकते हो आप एज अ प्रॉप, ठीक है, एज अ प्रॉप्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो एक डिव बना लेते हैं और डिव के अंदर मुझे उसको एक की दे देनी है सो दैट मेरे को कोई वार्निंग ना आए अपने कंसोल के ऊपर, फिल्टर आइटम्स डॉट अंडरस्कोर ID ऐसा कुछ, ठीक है, ID ऐस नहीं ID। और उसके बाद ये शायद मैंने बंद नहीं करा, और इसके अंडर मैं क्या करूँगा, कार्ड को भेज दूंगा, ठीक है। कार्ड अभी के लिए नॉर्मली कार्ड को ऐसे भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रॉप्स फिर भेज सकते हो, जैसे फिल्टर आइटम्स डॉट नेम, जैसे यहाँ पे देखो ना, फिल्टर आइटम जैसे कैटेगरी नेम को हमने एक्सेस करा, ऐसे नेम को, इमेज को एक्सेस करेंगे, ऑप्शंस को और डिस्क्रिप्शन को, एक को हम एज अ प्रॉप सेंड कर देंगे, ठीक है। और फिर वहाँ पे कार्ड के अंदर हम उसको प्रॉप्स को मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ फटाफट से करते हैं। तो पहली बात तो मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ आपके सामने भी कि क्या चीज़ हुई है। यहाँ पे एरर एक आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है ये एरर, क्या मिस हो गया हमसे, चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है और इसके अंदर भी ट्रिपल डाल देते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और चलते हैं अपने पेज के ऊपर और देखते हैं कि क्या चीज़ हो रही है वहाँ पे। आप देख सकते हो कि यार हमारा डेटा जो है वो एटलीस्ट कैटेगराइज हो चुका है। आई नो कि हमारा डेटा जो सिंगल लाइन में आ रहा है उसको हमें प्रॉपरली साइड बाय साइड डिस्प्ले कराना है कार्ड को, लेकिन आप देख सकते हो कि पिज्ज़ा एक जो है हमारे पास एक अलग से बन गया और उसके नीचे दो हमारे पास आइटम्स है। स्टार्टर के अंदर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 और फिर बाकी बिरयानी राइस के अंदर है। तो कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने पिज्ज़ा की 2 ही आइटम्स रखी थी, ये बिल्कुल सही कैटेगराइज हुआ है, इसमें कोई मैजिक नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत आसान चीज़ है, समझो उसको कि जब मैंने पिज्ज़ा कैटेगरी नेम के अंडर जब मैंने अपना उसके जो अंदर वाला जो मैंने मैप चलाया, फिल्टर चलाया, ठीक है, तो उसने क्या करा, फूड आइटम्स को फिल्टर किया। फिल्टर विद रिस्पेक्ट टू कि हमारे पास कैटेगरी नेम की वैल्यू क्या है। तो फिलहाल कैटेगरी नेम की जो वैल्यू है वो है पिज्ज़ा। तो उसने उसी चीज़ को करके फिल्टर करके एक एरे बना दिया जिसके ऊपर हमने फिर लास्ट में मैप चलाया और उस मैप ने फिर क्या करा कि कार्ड को कॉल किया। और अब हम प्रॉप्स की तरह सेंड करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो प्रॉप्स जब हमने उसको सेंड करा, जब कार्ड को हमने सेंड करा तो उतनी बार कार्ड जो है वो रिपीट हुआ, ठीक है, जितनी बार उसमें डेटा है। और एवरी टाइम जो भी उसमें डेटा होगा, क्योंकि हम मैप लगा रहे हैं तो इटरेट हो रहा है, तो जो भी डेटा होगा वो चीज़ हम डिस्प्ले करा देंगे आसानी से, ठीक है। तो इसी की मदद से हमने इस चीज़ को कर लिया। लेकिन उससे भी पहले कार्ड के अंदर मैं प्रॉप्स भेजने से पहले एक और चीज़ कर लूँगा यहाँ पे कि इसको ना यार साइड में ले आते हैं, ये अजीब सा लग रहा है बहुत, ठीक है। ये मोबाइल अप्रोच के लिए सही है कि ऐसे हमें इसको तब दिखाना है जब ये मोबाइल के ऊपर हो। जैसा कुछ मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि जब ये कुछ टैबलेट व्यू में हो, जब इस व्यू में हो तो ये कुछ ऐसा दिखे, ठीक है। लेकिन जब ये थोड़ा सा ब्रॉड हो तो क्या मतलब, समझ रहे हो ना कि कैसा दिखना चाहिए, वो चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे। एक सेकेंड यार, इसको ना हटा के रिस्पॉन्सिव करते हैं। हाँ, तो जब ये ऐसा है तब तो ठीक है, लेकिन जब ये बड़ा होता जा रहा है तो ये जो है साइड बाय साइड आना चाहिए। इसके लिए जो हम अप्रोच यूज़ करेंगे वो है रोज और कॉलम्स वाली। होता क्या है कि ग्रिड सिस्टम होता है, ठीक है। टोटल 12 ग्रिड्स होते हैं हमारे पेज के ऊपर। इमेजिनरी लाइन्स बना लो आप, तो 12 ग्रिड्स हैं हमारे पास यहाँ पे, 12 सेक्शंस हैं एक तरीके से, आई एम टॉकिंग वर्टिकली, ठीक है। और हो क्या रहा है कि फिलहाल जो ये जो आपका कार्ड है, इसने क्या किया है कि टोटल 12 के 12 ग्रिड्स जो है उनको कवर किया हुआ है। कैसे, ये देखो, जब मैं आपको इसको नॉर्मल
इसमें दिखाऊंगा। तो ये देखो कि इस पूरे इसने पूरा डिव सेक्शन जो है पूरा 100% इसने कवर किया हुआ, मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना इसने कवर किया हुआ है। लेकिन ये तभी कराना है जब ये मोबाइल पे हो, मतलब एक हद तक एक उस पे हो। लेकिन जैसे ही हमारी स्क्रीन साइज बड़ी होती जाए वैसे ही यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स हैं ये छोटे हो जाने चाहिए, मतलब इनका जो ये जो मतलब नंबर ऑफ ग्रिड्स जो यूज कर रहे हैं वो कम हो जाने चाहिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होती है वो यहाँ पे भी समझ लो आप। देखो यहाँ पे होता है रो एंड कॉलम इन बूटस्ट्रैप, ठीक है, और रो एंड कॉलम इन बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम जिसको कहते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं हम। 5 यूज़ कर रहे हैं, 5 के ऊपर ही जाना चाहिए था वैसे तो होता क्या यार, देखो हमने कंटेनर रखा, कंटेनर के हम एक रो रखेंगे, ठीक है, और रो के अंदर फिर हम क्या करेंगे कि कॉल का यूज़ करेंगे, और कॉल फिर स्मॉल और मीडियम और लार्ज ये सारी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको मीडिया क्वेरी भी कहते हैं नॉर्मल CSS में। तो ये सारी देखो यहाँ पे हम SM MD LG XL ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी सो दैट ब्रेक पॉइंट्स की तरह ये काम आ जाए हमारे, ठीक है। तो इस चीज़ को करना है यार हमें, फटाफट से पहले इस चीज़ को कर लेते हैं और फिर हम प्रॉप्स वाला जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और रोज एंड कॉल्स वाला जो सिस्टम है अब उसको बूटस्ट्रैप पे थोड़ा अच्छे से देख सकते हो, मैंने पहले बनाया हुआ तो मुझे पता है कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, CSS जो है वो ना धीरे धीरे समझ में आती है, प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो मेरा ये वाला रिटर्न है, अब देखो इसको तो ऐसे दिखाना जैसा है, जो मेरा कैटेगरी नेम है इसको मुझे क्या करना है कि ये मेरा एक अलग से रो है। तो मैं क्या करूँगा ये जो मेरा डिव है ना ये रिटर्न वाला, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लास नेम ले आऊँगा और क्लास नेम यहाँ पे रखूँगा रो, ठीक है। जैसे कि कंटेनर ऊपर है ही हमारे पास, रो मैंने यहाँ पे रख दिया, और मैं एक यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम की 3 की मार्जिन दे देता हूँ, सो दैट थोड़ा सा मार्जिन रहे नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा इस रो के अंदर मैं अलग अलग कॉलम्स जो हैं, मेरे कॉलम्स क्या है, मेरे कॉलम्स ये वाला डेटा है, करेक्ट। तो ये जो डेटा जहाँ पे आ रहा है मतलब कि जो हमारा फिल्टर आईडी वाला डेटा है, ठीक है, ये जो डिव सेक्शन है इसके ऊपर मुझे लगाना है अपने कॉल्स, ठीक है, कॉलम मतलब। और यहाँ पे मैं करूँगा कि जब बेसिक मतलब जब हम लोग कॉलम जो है मुझे 12 के 12 अलॉट करने हैं, मतलब 12 के 12 कॉलम अलॉट करने हैं, कब, जब ये नॉर्मल व्यू पे है, मतलब मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। तो कंटेनर की हम पहले अप्रोच जो ऐसी रखेंगे कि मोबाइल पे अच्छा दिखे, जो कि हम देख भी रहे हैं कि वो दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये जो है इसकी साइज जो है वो मीडियम चला जाए, जैसे ही वो MD हो मतलब मीडियम साइज पे चला जाए, तो ये एक जो हमारा डिव है ये सिर्फ ऑक्यूपाई करना चाहिए 6, ठीक है, सिर्फ 6। इससे क्या होगा कि बाकी जो 6 ग्रिड हमारे पास जो बचे होंगे वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट को अलॉट हो जाएंगे और वो डायरेक्टली अपने आप ही साइड में चला जाएगा। आप समझ लो क्या यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है। और फिर सेम चीज़ मैं करूँगा कि कॉल, और फिर यहाँ पे LG लगा दूंगा, लार्ज जब हो तो यहाँ पे 3 कर दें। अब यार मैंने यहाँ पे देखा हुआ है मेरा जो स्क्रीन साइज है उसके लिए यहाँ पे मुझे XL लगाने की जरूरत नहीं है, LG तक सही काम कर रहा है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 12, तो मतलब यहाँ पे मैं ना मल्टीपल ऑफ 12 ही रखने होते हैं। तो जैसे मैंने 12 रखा है एक बार पहले में, जैसे मीडियम स्क्रीन होगा तो 6, तो 6 के मतलब 2 पेयर बनेंगे, और यहाँ पे जैसे 3 हो जाएंगे तो 3 × 4 12 होता है, करेक्ट। तो मतलब जब स्क्रीन लार्ज होगी तो 4 कार्ड जो है वो एक साथ एक साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार सेव करते हैं और देखते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होता भी है या नहीं होता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने रिएक्ट ऐप के ऊपर। तो अब देखोगे जैसे अभी मीडियम स्क्रीन के ऊपर है तो ये 2 दिखा रहा है, और जैसे मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, अच्छा 2 एलिमेंट थे इसलिए मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हो रही है, जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये अपने आप ही छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक पॉइंट जो है हम लगा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे क्लैरिटी आ चुकी है कि क्या चीज़ हो रही है। थोड़ा सा ना एक चीज़ रह रही है यहाँ पे कि जैसे ये जूम इन कर रहा है ना तो थोड़ा सा मार्जिन जो है वो 0 हो जा रही है, उसको देखेंगे बाद में, कोई बात नहीं। लेकिन आई होप थोड़ी क्लैरिटी आ गई। और ये नीचे क्यों आ रहा है, ये बिरयानी में नीचे क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आया। इसको भी देखते हैं क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं, ऐसा तो पहली बार देख रहा हूँ मैं यार, तो ये चीज़ ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। तो एक एरर कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने गलती से यहाँ पे कार्ड लगाया हुआ है वो हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो बस यही दिक्कत आ रही थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और अब ये सही से काम कर रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा हम चाहते थे वैसा ही ये दिख रहा है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये कि अब हमें कार्ड जो डेटा है उसको यहाँ पे प्रॉप्स की तरह सेंड करना पड़ेगा, हमारे फूड आइटम्स का डेटा, सो दैट हम उसको प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले करा सकें, ठीक है। तो देखो उसके लिए कुछ नहीं करना है यार, बहुत सिंपल सी हमारी कहानी है यहाँ पे कि हम लोग को कार्ड के अंदर जो यहाँ से डेटा है ना, जैसे हमने आइटम डॉट कैटेगरी नेम देखा था, ऐसे ही हमें यहाँ पे कुछ प्रॉप्स सेंड करने हैं, ठीक है। तो प्रॉप्स के हम नाम रख लेते हैं, जैसे फूड नेम रख लेता हूँ मैं पहला, ठीक है, फूड नेम ऐसा कुछ, और इसको एक प्रॉपर्टी अलॉट करते हैं, ठीक है। और उसको हम वैल्यू देंगे
हमारी फ़िल्टर आइटम्स में जो आ रही है, देखो फ़िल्टर आइटम्स, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास आ रही है, तो फ़िल्टर आइटम्स डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वहाँ पे हमने इसी फील्ड नेम से सेव किया हुआ है। ऑलराइट, तो इसके बाद और ऐसे कुछ और वैल्यूज़ हैं, वो भी हम दे लेते हैं। एक और वैल्यू हमको देनी है कि एक काम करता हूँ यार, एक ना ऑप्शंस नाम से दे देते हैं, एक ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस, और इक्वल टू यहाँ पे फ़िल्टर, हमारे पास फ़िल्टर आइटम्स डॉट ऑप्शंस, जो हमारे पास जितना भी उसका प्राइस जो है ना अलग अलग ऑप्शंस को लेके, वो सारा हमें यहाँ पे दिखाना है। आगे डालते हैं हम इमेज सोर्स, ठीक है, इमेज SRC लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, और एक मिनट, आई कैपिटल हो गया, आई स्मॉल रखना है, इमेज सोर्स रख देते हैं, या इमेज कुछ भी रख लो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यहाँ पे फ़िल्टर ID, फ़िल्टर आइटम्स डॉट, मुझे चेक करना पड़ेगा मैंने क्या सेव किया था, IMG सेव किया हुआ, ठीक है, ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें भेजनी है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन यार मैं सोच रहा हूँ रहने देता हूँ, डिस्क्रिप्शन की यार मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि ना फिर कार्ड की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आपको रखना होगा रख लेना, मैं नहीं रखूँगा, ठीक है, इस बार नहीं रखूँगा। तो इसको सेव कर लेते हैं, और अभी कुछ होगा नहीं, अभी कोई चेंजेस आएंगे नहीं, बिकॉज हमने इसको यूज़ नहीं करा है कार्ड में, ठीक है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि कुछ एरर ना आए, कहीं ब्रेक ना हो जाए कोड, ओके, ठीक है, तो ये तो सही है। और फिर हम जाते हैं अपने कार्ड के ऊपर, और कार्ड के ऊपर जाके यार सिंपल से वही चीज़ करनी है हमें यहाँ पे कार्ड टाइटल की जगह जो हमने नॉर्मल रखी थी वैल्यूज़ वैसे ही नहीं रखनी है, बजाय उसके हम लोग को पहली बात तो प्रॉप्स को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि कार्ड जो है ना यहाँ पे प्रॉप्स डालना पड़ता है, बिकॉज वी विल बी एक्सेसिंग प्रॉप्स दिस टाइम, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है। और अब आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जो मेरा कार्ड है, कार्ड टाइटल जो है, ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे मुझे प्रॉप्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो प्रॉप्स यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि हमें कर्ली ब्रेसेस देने और प्रॉप्स डॉट जो हमने प्रॉपर्टी का यहाँ पे एट्रीब्यूट डिसाइड किया था उसकी हेल्प से हमें एक्सेस करना है। कहाँ गया होम डॉट जेएस में, तो फूड नेम से हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो फूड नेम डॉट फूड नेम ऐसा कुछ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप जैसे ही इसको देखोगे, अब तो हम यहाँ पे जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब हमारे पास जैसे पिज्ज़ा में था, हमारे पास दो कैटेगरी थी, चिकन चीज़ पिज्ज़ा एंड मिक्स वेज पिज्ज़ा, तो ये दोनों आ चुके हैं। और यहाँ पे भी चिल्ली पनीर, चिकन टिक्का, देखो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट उसमें आ चुकी है, बिकॉज ऑब्वियसली सेंस बन रहा है कि हम लोग हर बार जब इटरेट कर रहे हैं तो नई वैल्यू वहाँ पे अपलोड मतलब उस कार्ड के ऊपर आ रही है, और वो कार्ड जस्ट इटरेशन की वजह से बार बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा कोड जो है वो रीयूज हो रहा है बार बार, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स दी ओनली थिंग। और कुछ बहुत बड़ी यहाँ पे मंतर जंतर नहीं हो रही, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। और अब क्या करना है कि दिस इंपॉर्टेंट, यार इसको हटा देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ये कंटेनर, ठीक है। इसको तो वैसे ही रखना है जैसा है ये। इसके साथ साथ मुझे क्या करना था, हाफ और फुल जो है इसको हटा देना है आप, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिलेक्ट रखना है कि क्या रखना है, सिलेक्ट ही रखते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट ही रखना है, लेकिन बस यहाँ पे ना मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। ऑप्शंस की जगह मुझे मैं एक यहाँ पे कर सकता हूँ, मैप चला सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे इटरेट कराना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यार हाफ एंड फुल जो, अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाऊँ तो हाफ एंड फुल जो है ना वो मेरे एरे के अंदर, हाँ एक और चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे 0 सेंड करना पड़ेगा, तभी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो भी चीज़ कर लेते हैं यार फटाफट से। कोड में जाके जो हमने होम से इसके ऊपर भेजा था उसको ऑप्शंस के साथ 0 मुझे भेजना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कुछ, सो दैट आई कैन एक्सेस। पहले तो ये चेंज करना पड़ेगा, और फिर कार्ड के अंदर जाके आई हैव टू यूज़ अ मैप। लेकिन बिफोर दैट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट से पहले, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस करेंगे। एक तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो ऑप्शंस है, लेट ऑप्शंस करके ऐसे कर लेता हूँ, लेट ऑप्शंस इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट ऑप्शंस जो हमने लिया हुआ है। और फिर मैं करूँगा कि इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए मैं करूँगा लेट प्राइस ऑप्शंस कर लेते हैं, प्राइस ऑप्शंस ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ समझो इसको, मैं यहाँ पे करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। देखो इसकी हेल्प से क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ ये इनबिल्ट फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो है आप उसको भेज सकते हो। ऑप्शन जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू पेयर में हमारे पास डेटा सेव्ड है उसके अंदर। तो मेरा जो हाफ है वो मुझे वैसे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, मतलब मुझे ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले कराना है हाफ, दैट इज द की, एंड द वैल्यू इज वट एवर द प्राइस विल बी, ठीक है। तो प्राइस जो है उसका वो सेकेंडरी पैरामीटर है, लेकिन पहले हमें कीज चाहिए उसकी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे उसकी कीज को डिस्प्ले कराना है, इसलिए मैं उसको एक अलग से वेरिएबल पे स्टोर कराऊंगा, लेट प्राइस ऑप्शन इज इक्वल टू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया यहाँ पे क्या किया मैंने। और फिर प्राइस ऑप्शन जो है उसको मैं यहाँ पे एक तरीके से मैप करा दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ अब उसमें क्या है कि हमें यहाँ पे ऑप्शन जो है उसको हटाना पड़ेगा,
इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देके प्राइस ऑप्शंस को एक्सेस करते हैं, प्राइस ऑप्शंस, ठीक है, प्राइस ऑप्शंस डॉट मैप, और फिर एक हम एक इसमें ले लेते हैं वैल्यू, कुछ भी ले लो यार, मैं नॉर्मली यहाँ पे प्रेफर करता हूँ डेटा, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ वेरिएबल नेम कुछ भी ले लो, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है एक क्या बोलते हैं ऑप्शन, जो हमारा था पहले से, ठीक है, ऑप्शन, मुझे ऑप्शन ही रिटर्न करना है वापस, जिसकी की मैं क्या रखूँगा, की मैं वही रखूँगा डेटा जो है, ठीक है, और वैल्यू जो होगी उसकी, वैल्यू भी उसकी वही होगी, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू वही डेटा, और साथ ही साथ जो डिस्प्ले हो रहा होगा वो भी ऑप्शन के अंदर जो डिस्प्ले हम कराते हैं वो भी मैं वही डेटा रखूँगा। तो मेरा की ही मेरा डेटा है और वही मेरी वैल्यू है एक तरीके से, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ फटाफट से फ्रंट एंड पे, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे, तो मेरे पास यहाँ पे देखो हाफ फुल, और जैसे ही मैं पिज्ज़ा पे आ जाता हूँ तो पिज्ज़ा पे आप देखोगे यहाँ पे रेगुलर, मीडियम, लार्ज, ठीक है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं और क्वांटिटी तो चलो हो ही रही है। अब जो प्राइस है यहाँ पे, जो टोटल प्राइस दिखाना है वो तब हम लोग उसका लॉजिक तब बना पाएंगे जब हमारे पास यहाँ पे हमने एक क्वांटिटी वाला जो सिस्टम है इसको बना लिया होगा, इसका लॉजिक बना लिया होगा, हैंडल क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी हमने सिलेक्ट करी है और कौन सा हमने प्राइस सिलेक्ट करा हुआ है, कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करी है, फिर उसका टोटल प्राइस बनेगा, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें वो बाद में करेंगे, इस वीडियो में वो चीज़ नहीं होगी, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा मेन मकसद ये था कि इसको कैसे डिस्प्ले कराना है डेटा को। साथ ही साथ एक और चीज़ कर लेते हैं फटाफट से, यहाँ पे सर्च बार जो है इसको भी बना लेते हैं, बना तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो एक तो ये रीलोड करेगा पेज, बिकॉज मैंने क्या किया हुआ है, फॉर्म का यूज़ किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे वो ये है कि हमारे कोड में हम चले तो जो हमारा होम है ना, इसके अंदर देखो फिल्टर हमने यहाँ लगाया हुआ है। एक बार इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, थोड़े ज़्यादा साइड को चला गया इसलिए। तो फिल्टर आप देखोगे कि मैंने अलग से यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक फ़िल्टर लगाया है और उस फिल्टर से मेरा डेटा फिल्टर कर रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी हो रही हैं। सेम फंक्शनलिटी फिल्टर ही यूज़ करते हैं जब आपको सर्च वाला मेथड जो वो बनाना होता है, ठीक है। तो अब यार क्रॉशल जो है ना वो इट्स एन इम्पोर्टेड एलिमेंट, ठीक है, वो अलग से हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, जो बेसिक थंब रूल है ऑफ रिएक्ट जेएस वो ये कहता है कि अगर आपका कोड रीयूज़ हो रहा है तो उसको आप एक डिफरेंट कंपोनेंट बना लो सो दैट आप उसको रीयूज़ कर पाओ। लेकिन क्रॉशल जो हमारा है वो सिर्फ हम होम पेज के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं और कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन हो विद एनी अदर कंपोनेंट इन होम पेज, अभी मुझे क्रॉशल के अंदर जो है मेरा सर्च बार है, ठीक है, और सर्च बार का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो मेरे इस डेटा के साथ है जो इसको फिल्टर करेगा वापस से। अगर मैं अपने सर्च बार में टिक्का लिखूंगा तो मेरी सिर्फ वही रिजल्ट दिखने चाहिए जहाँ पे टिक्का मेंशन्ड है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो को रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है, और इसलिए मैं इसको अलग कंपोनेंट नहीं बना सकता हूँ, मुझे यहाँ पे इस कोड को पेस्ट ही करना पड़ेगा। तो क्रॉशल जो है अनफॉर्चुनेटली उसको हम अलग कंपोनेंट, ये मुझे पहले पता था, ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको बनाया सो दैट आप लोग एक गलती करके समझो कि हाँ भाई ये गलती होती है, ठीक है। और आप मतलब क्योंकि चाइल्ड टू, इसमें ना रिलेशन वाली बात है एक्चुअली, एंगुलर जेएस जो है वहाँ पे ये एडवांटेज है उसके पास कि चाइल्ड टू पेरेंट एंड पेरेंट टू चाइल्ड जो होता है वो वाली बात है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे चाइल्ड टू पेरेंट वाला रिलेशन नहीं है। तो मतलब अगर दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट फॉर होम पेज तो होम पेज से इसकी तरफ डेटा को नहीं भेजा जा सकता अदर देन अगर हम लोग रीडक्स का यूज़ ना करें या यूज़ रेड्यूसर का यूज़ ना करें। लेकिन शायद उससे भी मे बी इस सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि बिना टाइम वेस्ट किए इस चीज़ को उठा लेते हैं यहाँ से। यार ये होम, ये हमें ये तो नहीं चाहिए, रैपर तो नहीं चाहिए, बस ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये डिव भी हमने बना रखा है वहाँ पे। यहाँ से डेटा लेते हैं और नीचे तक जाता हूँ, यहाँ तक, ठीक है, बटन तक। इसको करते हैं कंट्रोल सी, क्रॉशल को मैं डिलीट कर दूंगा बाद में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे तो लॉजिक वही रहना चाहिए। ये क्यों आ रहा है, डिव शुड रिमेन लाइक दैट, राइट। मैंने एक एक्स्ट्रा डिव कॉपी कर लिया क्या, मे बी हाँ, यहाँ पे मुझे एक डिव बंद करना पड़ेगा, दैट्स वाई देयर इज अ प्रॉब्लम। अब एरर नहीं आना चाहिए, तो इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं एक बार कोड। तो क्रॉशल हमारा सेम टू सेम अभी भी वैसे ही आ रहा है, ठीक है, जैसे पहले आ रहा था। और इसके अंदर अब जो सर्च फंक्शनैलिटी उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सर्च फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक स्टेट बना लेना चाहिए। स्टेट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक स्टेट बना लेते हैं सबसे पहले तो, कॉन्स्ट यहाँ पे सर्च नाम से बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया जाए, ओके। तो सर्च और सेट सर्च इस दोनों को हमने बना लिया, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी रादर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हटा देते हैं, रादर देन ऑब्जेक्ट एंड एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, और इसको भी हटा देते हैं बिकॉज कोई यूज़ नहीं है अब इसका, फुटर का यूज़ तो है। अब करना क्या है भाई,
कि जो सर्च की वैल्यू है, दैट इज़ जो अब हम इसके कोड पे आ जाते हैं। जो क्रॉशल का कोड था ना, पहले तो इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। जो फॉर्म मैंने यहाँ पे लगाया हुआ ना, फॉर्म हटा देते हैं, फॉर्म नहीं चाहिए अब मुझे यहाँ पे डिव चाहिए, रादर देन फॉर्म आई नीड डिव। ठीक है, तो मैं डिव कर देता हूँ इसको। और क्लास नेम जो है उसमें डी फ्लेक्स, मतलब कि फ्लेक्स जो प्रॉपर्टी है वो तो रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें एक और लगा देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई, क्योंकि हम अब डिव का यूज़ कर रहे हैं तो वो लगाना पड़ेगा कंटेंट सेंटर। आई होप मैं गलती नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कोई। और इसको सेव करते हैं एक बार, देखते हैं पेज पे, तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यार, आज सही दिख रहा है। और क्योंकि ये मुझे इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज फॉर्म में नहीं तो पूरे मुझे प्रिवेंट ई डिफ़ॉल्ट वो सब चीज़ें करनी पड़ती, सो नो यूज़। और तो और यार मुझे ना अब इस बटन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइप जो है वो सर्च दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे इस बटन की भी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। बटन को एक बार यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी वो ये है कि सर्च की हमें जो हमने रखा हुआ है, जो हमने अभी भी बनाया स्टेट, उसको यूज़ करना है। तो वैल्यू जो इसकी होगी वो इक्वल टू सर्च कर देंगे। ठीक है, एंड वन वेरी स्मॉल थिंग जो हम ऑन चेंज यहाँ पे लगाना होता है, दैट्स इट। ठीक है, ऑन चेंज जो कि डिफैक्टो है यार, वो लगाना ही होता है। ऑन चेंज इज इक्वल टू कि जैसे ये चेंज होगा तो क्या करना है मुझे, यहीं पे मैं बना देता हूँ, मेरे को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ई ले लेते हैं और सेम वही चीज़ जो हमने पहले करी हुई है, सेट सर्च करना है। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी परफॉर्म करी थी, सेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट। तो ये चीज़ हमें करनी है। इससे क्या होगा कि जैसे वैल्यू चेंज होगी तो उसकी वैल्यू सेट सर्च में भी आ जाएगी। ठीक है, तो सर्च पे हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब एक लाइन लिखनी है बस, छोटी सी, एक लाइन भी नहीं, आधी लाइन लिखनी है, दैट्स इट। तो हमको जाना है नीचे अब। ठीक है, अपने कोड के ऊपर, और हमें जाना है सीधा हमारे यहाँ पे, कहाँ गया, फिल्टर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे एक एंड लगा के एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमें लगानी है, सेम मतलब वो कंडीशन फिल्टर ही करना है उसने भी, सेम चीज़। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो मेरा आइटम है, ठीक है, आइटम डॉट नेम, ठीक है, नेम है हमारे पास, टू लोअर केस। ठीक है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट कोई दिक्कत ना है, टू लोअर केस। ठीक है, ऐसे कुछ। और आइटम, एरर नहीं देना चाहिए यार यहाँ पे इसको, आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स गिविंग एन एरर, कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे मुझे करना क्या है कि इसको डॉट इंक्लूड्स करना है। ठीक है, डॉट लोअर केस डॉट इंक्लूड्स, मतलब चेक कर रहा है ये कि क्या ये चीज़ हमारे जो हमने सर्च बार में लिखा है उसमें इंक्लूड होती है या नहीं होती है, दैट्स इट। तो अगर मैं टिक्का लिख रहा हूँ तो टिक्का जो है वो चीज़ होती है इंक्लूड, मतलब है या नहीं है, वो चीज़ हमें देखनी है, दैट्स इट। टू लोअर केस आइटम, आई डोंट नो व्हाई दिस इज गिविंग मी एन एरर, दिस शुड नॉट गिव मी एन एरर। फिल्टर के अंदर आइटम है और आइटम का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको इस ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, तो आई गेट इट। ये क्यों एरर आ रहा है, इसको उठाते हैं यहाँ से और इस चीज़ को यहाँ पे, पहली बात तो इसको ब्रैकेट में ले आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, दैट्स इट। अब एरर नहीं आएगा और अब हमारा जो कोड है ना वो बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टिक्का, तो ये देखो सिर्फ चिकन टिक्का और पनीर टिक्का दो ही चीज़ रह गई, दैट्स इट। अपने आप ही डेटा फिल्टर हो चुका। और जैसे मैं यहाँ पे टिक्का हटा के कुछ और लिखता हूँ तो वो चीज़ हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा वेज, ठीक है, तो अब देखोगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, वेज पिज्ज़ा में फ़िल्टर हो गया और बिरयानी में वेज वाला जो है जहाँ पे भी इंक्लूडेड था वो फ़िल्टर हो गया। ठीक है, और वही डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुकी है क्या चीज़ हो रही है। और यहाँ पे इस क्रॉस को क्लिक करके हम इसको हटा भी सकते हैं। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन एक जो दिक्कत मुझे लग रहा है वो रह गई, वो ये है कि हमने इमेज को चेंज नहीं करा है। तो फटाफट से यार वो भी कर लेते हैं, इमेज को भी चेंज कर ही लेते हैं, तभी वीडियो को ख़त्म करूँगा मैं। तो इमेज कार्ड में जाते हैं, ये मैं कैसे भूल गया, इमेज प्रॉपर्टी मैंने यूज़ नहीं करी। तो इमेज पे जाते हैं और इमेज का जो सोर्स है यहाँ पे उसको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये जो, और यहाँ पे अब मुझे सोर्स की जगह क्या रखना है, प्रॉप्स डॉट, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, ऐसे प्रॉप्स डॉट img सोर्स src। ठीक है, ऐसा कुछ। और अब देखते हैं अपने पेज के ऊपर, तो मेरी सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं परफेक्टली फाइन। मुझे नहीं पता ये इमेज ऐसे क्यों दिखा रहा है, चलो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी यार, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, बहुत वीडियो लंबा हो चुका है। बट आई होप आपको समझ में आ चुका है क्या चीज़ है। ये कुछ नहीं यार, बहुत आसानी से एक दो प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, दैट्स इट। तो ये मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।
और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और काम करेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास जो नैव बार है उसको चेंज करना है, उसको अपडेट करना है कि जब हमारे पास डेटा आ चुका है, जब ये यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे साइन अप और लॉग इन का डेटा नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ पे मुझे लॉग आउट और मेरे माई कार्ट का जो ऑप्शन है वो शो होना चाहिए। और जैसे मैं यहाँ पे मुझे ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ेगी, जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरे कार्ट के अंदर वो ऐड हो जाए, जिसके लिए मुझे यूज़ रेड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना पड़ेगा रैदर देन रिडक्स का यूज़ करते तो हम लोग को एक नई चीज़ को यहाँ पे सीखना पड़ जाता। तो मैं उस चीज़ का यूज़ ना करते हुए यहाँ पे इनबिल्ट जो हमारे पास चीज़ें हैं उसका यूज़ करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं, बट हाँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पक्का ये चीज़ हम इंक्लूड कर ही लेंगे, ऐड टू कार्ट वाली जो होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, और आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो इस वीडियो को और इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा देखें, शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको इस चीज़ का सीखना है। एंड हैव अ नाइस डे।